दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको यूपी विशेष के तहत उत्तर प्रदेश की जनगणना और जनसंख्या के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल जो पेपर होने वाला है आरओ, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, और पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जनगणना। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या को 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है। पहली बात, जनगणना के बारे में थोड़ा सा बता दें। जनगणना हर 10 साल पे होता है, और 1881 के समय से ही ये हर 10 साल पे हो रहा है। 1951 के पे जो हुई थी वो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, और 1881 लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना तभी से नियमित कराई जा रही हर 10 साल पे। और उसके पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था, लेकिन वो नियमित नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 16.5% आप कह सकते हो, या फिर 16.51%। आगे देखते हैं। जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पे है। विश्व में सोच लो, इतने ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कि विश्व में 5वां स्थान रखती है। और इसके पहले के जो देश हैं उनको आप देख लेंगे तो पहले पे चीन आता है, और दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे अमेरिका आता है, चौथे पे इंडोनेशिया आता है, और 5वें पे उत्तर प्रदेश ही आता है। इतना ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। आगे देखते हैं। मतलब समझते हो आप, पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है? मतलब जितनी जनसंख्या उसमें पुरुषों की प्रतिशत आबादी कितनी है? 52.28, मतलब आधे से ज्यादा पुरुष हैं। 52% पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में कुल महिला आबादी का प्रतिशत कितना है? 47.7%। इतनी महिलाएं हैं, और 52.2% पुरुष हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? 77.7%। इसका मतलब समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, अधिक कम से कम शहर में रहती है। उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो आप 100 में से उसे घटाएंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको। तो ये है 22.3%। ग्रामीण जनसंख्या 77.7 और नगरीय जनसंख्या 22.3। अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गाँव में बसता है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि, मतलब 10 सालों में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 20.2% की, मतलब लगभग 20% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में। अब अगली वृद्धि जो 2021 की जनगणना होगी उससे पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में औसत जनसंख्या घनत्व ये है 829। दरअसल जनसंख्या घनत्व वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर लंबे चौड़े स्थान को अगर आप घेर दो तो उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 829 व्यक्ति रहते हैं। ये होता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। अगला देखते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि, 10 की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितना हुआ है? 10 साल में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139। इसका मतलब क्या, जो 829 ये दिया था, अगर उसमें 139 घटा दो तो पिछले 2001 की जनसंख्या घनत्व आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 912 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि भारत का कितना है? 943 है। आप पढ़े होंगे, भारत की जनसंख्या लिंगानुपात 943 है, उत्तर प्रदेश का 912 है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। 67.67% उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता है। अगला देखते हैं। साक्षरता में 10 की वृद्धि, 10 सालों में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.34% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 52.2%। इसका मतलब क्या है, पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में अगर आप अंतर देखो तो लगभग 20% का अंतर आता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो आप देख लो लगभग 20% का अंतर दिख रहा है। और अगर पूछ ले कि 10 की वृद्धि कितना हुआ है, तो 10 सालों में 11% की वृद्धि हुई है, ये भी आप देख लिए। अगर साक्षरता ही पूछ ले तो 67.67% है, वो भी आप पीछे देख चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या कितनी है? शेड्यूल कास्ट 20.69, लगभग 20.5% जनसंख्या एससी है। उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या वाला, देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या रहती है तो वो है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में यष्टी जनजातियां जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, यष्टी जनसंख्या वाला प्रतिशत कितना है? 0.57% है, तो आधा प्रतिशत मान के चलो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, उसके बाद मुरादाबाद में है, उसके बाद गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। मान के चलो कि इलाहाबाद में लगभग 59 लाख जनसंख्या के आसपास है। तो सबसे ज्यादा आपको यही याद रखो क्रम क्या है, ये नहीं पूछता कितनी जनसंख्या कहाँ है, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा जनसंख्या। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तीनों में बाद लगा है। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं, आप जानते हो, प्रयागराज नाम आएगा तो प्रयागराज लगाएंगे, नहीं तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, लखनऊ। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो मतलब कि जो सबसे कम जनसंख्या फिर उससे ज्यादा जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। पान के लिए मशहूर है, आप जानते हो। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जिलों की विशेषता लेकर आएंगे। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, उससे ज्यादा चित्रकूट में है, उससे ज्यादा हमीरपुर में है, उससे ज्यादा श्रावस्ती में है, उससे ज्यादा ललितपुर में। सबसे कम महोबा में है और सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रयागराज में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में, दिल्ली के आसपास, आप जानते होंगे गाजियाबाद। वहां पर कितना, 1 किलोमीटर में 3971 व्यक्ति रहते हैं। अभी आप पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व अलग है, ये जिले का जनसंख्या घनत्व है। ये अभी जो आप पीछे पढ़े थे वो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था, और ये क्या है? एक जिले का जनसंख्या घनत्व है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, 3971 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। उसके बाद वाराणसी का नंबर आता है 2395, उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो आप इनको देखोगे, ललितपुर सबसे कम यहाँ लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, 242। उसके बाद सोनभद्र 270, उसके बाद हमीरपुर 275। तो आप संख्या ना भी याद रखें, केवल ये याद रखें क्रम क्या है। तो यहाँ पर सबसे कम ललितपुर, सबसे ज्यादा गाजियाबाद, अभी आप पढ़े हो। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सबसे ज्यादा साक्षरता किन जिलों में है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, 80% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। उसके बाद कानपुर नगर में 79.6%, औरैया में 78.9%। यहाँ जो हम 80 बोले हैं, आप ये 80.12% है, देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा साक्षर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो सबसे ज्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद कानपुर नगर है, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर है। 2 जिले हैं, एक कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है, तो ये कानपुर नगर की बात हो रही है। उसके बाद औरैया है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षर कौन से जिले हैं? श्रावस्ती, गौतम बुद्ध से संबंधित है, आप जानते होंगे। कितना है? 46.7%। उसके बाद बहराइच, उसके बाद बहराइच कितना? 49.3%। उसके बाद बलरामपुर 49.5%। तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर, अभी आप पढ़े हो। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, सबसे ज्यादा जहां महिलाएं पढ़ी लिखी हो, तो कानपुर नगर में, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। वैसे साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर प्रथम था। अगर महिला साक्षरता केवल महिलाओं को देखा जाए तो कानपुर नगर में सर्वाधिक महिलाएं साक्षर हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता, मतलब जहां सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती वैसे भी सबसे पीछे था, संपूर्ण में भी, यहाँ भी। उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद बहराइच, अच्छे से याद रखे लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो सबसे वही जो गौतम बुद्ध नगर था, सब मिलाकर उसी में भी पुरुष में भी वही प्रथम पर है। उसके बाद औरैया है, उसके बाद इटावा है। अब गौतम बुद्ध नगर जब आप देखे थे, सब मिलाकर जब साक्षरता पूछा गया था, तो उसमें भी गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पर था, पुरुष साक्षरता में भी प्रथम स्थान पर है। उसके बाद औरैया है, उसके बाद इटावा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में। न्यूनतम सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, उसके बाद बहराइच में है, उसके बाद बलरामपुर में है। ये वही संपूर्ण वाला है, तो आप पुरुष को भी उसी से कंपेयर करके याद कर सकते हो। तो ये पुरुष और महिला से बहुत कम आता है, संपूर्ण मिलाकर ही आता है, तो अब वो उसको याद रखिएगा, ये ना भी याद रहेगा चलेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले घटते क्रम में, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, यहाँ पर 10 सालों में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि तो गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद श्रावस्ती में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले, तो कानपुर नगर है, यहाँ सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है।
उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद बागपत। 10 की वृद्धि का मतलब 10 सालों में जनसंख्या में कहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और कहाँ सबसे कम हुई है। तो कानपुर में सबसे कम हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है, 1024, 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं यहाँ पर। उसके बाद आजमगढ़ 1000 पुरुषों पे 1019 महिलाएं हैं। उसके बाद देवरिया 1000 पुरुषों पे 1017 महिलाएं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात, जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है वो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। अब वही देख लो, जो सबसे पढ़ा लिखा है वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात है, मतलब 851 है। 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं। उसके बाद बागपत है, उसके बाद हमीरपुर है, ये 861 में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर जो सबसे पढ़ा लिखा है वहाँ पे सोचो लिंगानुपात कितना कम है, मतलब वहाँ पर लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो याद रखना इससे भी कि जो सबसे पढ़ा लिखा है वही सबसे घटिया काम करता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी रहती है? तो इलाहाबाद में। और जनसंख्या भी देखोगे सबसे ज्यादा तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसे बोलते हैं। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद जौनपुर, यहाँ पर ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है। अगला, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? जहाँ सबसे कम ग्रामीण आबादी, मतलब कि वहाँ पर नगरीय आबादी ज्यादा है। गौतम बुद्ध नगर, पढ़ा लिखा ज्यादा है, आप जानते हो। तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। आप अगर कंपेयर करके याद करोगे ना तो सब याद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे पेपर में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले घटते क्रम में। सबसे ज्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद। गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है, दिल्ली के पास है तो उससे याद कर सकते हो आप। तो दिल्ली अच्छा शहर है, तो गाजियाबाद भी शहरी आबादी सर्वाधिक है। उसके बाद लखनऊ राजधानी है, उसके बाद कानपुर, यहाँ पर सर्वाधिक आबादी शहरी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में न्यूनतम शहरी आबादी वाले जिले, तो सबसे ज्यादा न्यूनतम, सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती, जानते हो सबसे पिछड़ा है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, यहाँ पर साक्षरता बहुत कम है, तो यहाँ पर ग्रामीण ज्यादा होंगे, शहरी कम होंगे। उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी। तो आप अगर जोड़ के याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, मतलब जहां पर नगरीकरण सर्वाधिक हुआ है तो गाजियाबाद, क्योंकि यहाँ पर शहरी लोग ज्यादा हुए, नगरीकरण ज्यादा होगा। अभी आप पीछे पड़े हो कि गाजियाबाद में शहरीकरण ज्यादा हुआ है, तो नगरीकरण का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, तो श्रावस्ती, अभी आप पढ़े हो, साक्षरता में कम है, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नगरीकरण भी कम हुआ होगा। तो नगरीकरण का प्रतिशत जो सबसे कम है वो है श्रावस्ती में, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज। अगला देखते हैं, सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले, मतलब उत्तर प्रदेश किन जिलों में सबसे ज्यादा एससी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं? सीतापुर में, उसके बाद इलाहाबाद में, उसके बाद हरदोई में। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, याद रखिएगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले, मतलब जहां सबसे कम एससी आबादी की जनसंख्या है, तो बागपत में सबसे कम है, उसके बाद श्रावस्ती में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी आबादी वाले जिले घटते क्रम, मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा जंगल में लोग रहते हैं, जनजातियां रहती हैं, तो सोनभद्र। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है, वन जंगल, वो सोनभद्र में ही पाया जाता है। अब जहाँ जंगल ज्यादा हो गए वहीं पर जनजातियां ज्यादा होगी, तो इससे आप जोड़कर याद कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा एसटी मतलब जनजाति लोग कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में, उसके बाद बलिया में, उसके बाद देवरिया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एसटी आबादी वाले जिले, तो बागपत, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद बदायूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है जो काम करती है अच्छे से? तो वो है 32.9%, जो कार्यों में लगी है। बाकी तो घर पे लोग बैठे रहते हैं या फिर बच्चे हैं, बाकी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो 32.9% कार्यशील जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग विकलांग हैं उत्तर प्रदेश में? 2.08%। 2011 की जनगणना के आधार पर आपको बता रहे हैं हम, 2.08% लोग उत्तर प्रदेश में विकलांग हैं। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के घटते क्रम में, मतलब अल्पसंख्यकों लोगों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, उसके बाद सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम है, उसके बाद जो संख्या में कम है, तो हिंदू की तुलना में मुस्लिम कम है यहाँ पर, हिंदू की तुलना में, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद बौद्ध हैं, उसके बाद जैन हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जनगणना से महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में आ सकते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ ये
क्वेश्चन यूपीपी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई और समीक्षा अधिकारी हर जगह आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के उद्योगों से संबंधित, जिलों की विशेषताओं से संबंधित लेकर वीडियो उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।